ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कल लोकसभा में देर रात तक चर्चा हुई। आज एक बार फिर से लोकसभा में चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी ने सरकार से कई गंभीर सवाल पूछे। बातचीत के लिए इस वक्त सपा के सांसद राजीव राय मौजूद है। सर, कल कई सवाल समाजवादी पार्टी द्वारा पूछे गए, जो जवाब सरकार की ओर से दिया गया, संतुष्ट हैं? सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सरकार हर बात पर गोल मलोल जवाब देती है। सरकार की विदेश नीति की हालत ये है कि कभी रूस की तरफ तो कभी यूक्रेन की तरफ। वो रसिया जो 1971 में हम पाकिस्तान को दो टुकड़े कर रहे थे, अमेरिका हमें धमका रहा था, तब भी हमारे साथ था। जब रूस यूक्रेन के साथ लड़ रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री यूक्रेन में चले गए, तो कभी अमेरिका के साथ। स्थिति तो ऐसे हो गई है कि मुझे उस शोले फिल्म का पुराना डायलॉग याद आता है, जेलर का, आधे उधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ। रूस और यूक्रेन और अमेरिका के चक्कर में माननीय प्रधानमंत्री जी के सलाहकारों ने ऐसी स्थिति करवा दी विदेश नीति की कि आधे रूस की तरफ, आधे अमेरिका की तरफ, आधे रूस की तरफ, आधे यूक्रेन की तरफ, और हमारे पीछे कोई खड़ा नज़र नहीं आया। इतनी विफल विदेश नीति। हमसे तो अच्छी विदेश नीति पाकिस्तान की है इस मामले में, जहां हमारी सेनाओं का कोई जवाब नहीं उनके पास। हमारी सेनाओं को अगर खुले हाथ से छोड़ दिया जाए, तो इन डायलॉगबाजों से दूर रख दिया जाए, तो पीओके हमारा होगा, पूरे देशवासियों को है। लेकिन आप सोचिए, पाकिस्तान जैसा पिद्दू देश वो चीन को भी बैलेंस करता है और अमेरिका को भी बैलेंस करता है, और चीन और अमेरिका की दुश्मनी सबको जग जाहिर है। और आपकी विदेश नीति ये होती है कि उस जिसको आतंकवादी देश घोषित कराना चाहते हैं, उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आतंकवादी विरोधी ग्रुप का वाइस चेयरमैन बना दिया जाता है। इससे बड़ी विफल विदेश नीति कोई होगी? देश के लोग जवाब मांग रहे हैं, वो सरकार जुमले सुना रही है। राजनाथ सिंह ने कल एक जुमला सुनाया, मेढक का और शेर का। मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी को कहूँगा कि डायलॉग से नहीं होता है। अगर शेर की बात करनी है तो 26 सितंबर 1997 को कारगिल में, सियाचिन ग्लेशियर में, सर्वोच्च हाइट पर हिंदुस्तान का पहला रक्षा मंत्री जो धोती कुर्ता और जैकेट में पहुंचकर पाकिस्तान को ललकारने का काम किया था, वो शेर का काम था। 3 दिन में ट्रंप के एक फ़ोन पर सीज फायर कर देना शेर का काम नहीं है। लेकिन सरकार की ओर से ये जवाब दिया गया। खुद विदेश मंत्री ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप से कोई बातचीत जो है नहीं हुई थी। उन्होंने जून तक का जिक्र किया कि कोई बातचीत नहीं हुई थी, पाकिस्तान डर गया था। उस पर रक्षा मंत्री ने कहा कि फिर वापस लिया। अच्छा, इनकी बातें तो मैं भी खुद गया था डेलीगेशन में, मैंने कहा। अब मैं माननीय विदेश मंत्री से जानना चाहता हूँ, जब ट्रंप में और माननीय प्रधानमंत्री में बात नहीं हुई, तो ट्रंप का महाभारत का संजय है कि उसको सपने आ रहा था कि अगर पाकिस्तान सीज फायर की बात कर रहा है तो इंडिया भी मान लेगा, और उसने घोषणा कर दिया। महाभारत का संजय तो ट्रंप नहीं है ना। सच्चाई तो यह है कि अब की बार ट्रंप सरकार, ओबामा मेरा लंगोटिया यार। अरे यार, ट्रंप को फ़ोन करते बोलते हमने तो तुम्हारे लिए हवन पूजन करवा रहे थे, हम तो तुम्हारे लिए जाप करवा रहे थे, हम तो तुम्हारी सरकार बनवा रहे थे, क्यों बार बार हमें बेइज्जत करते हो? माननीय विदेश मंत्री जी, अगर ये कहते हैं कि कोई बात नहीं हुई, तो इस बात का जवाब सदन में प्रधानमंत्री जी दें कि ट्रंप को कैसे पता चला। अगर ट्रंप को पाकिस्तान ने बताया, तो ये कैसे पता कि भारत उस पाकिस्तान के प्रस्ताव पर राजी हो जाएगा और 5 बजे सीज फायर कर देगा? इससे बड़ा झूठ कोई हो सकता है? अब कौन कौन से सवाल हैं जो समाजवादी पार्टी सरकार से पूछ रही है? इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करें, क्योंकि इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि आप खुद डेलीगेशन का हिस्सा रहे, आप अलग अलग देशों का आपने दौरा भी किया। बहुत सारे अनसुलझे सवाल है। वो जो हमारे 26 मासूमों को जिन्होंने मार दिया, वो कहाँ गए? आप पाकिस्तान के घर में घुसकर मारे? अपने सेना को मैं सलाम करता हूँ जो आपके घर में घुसकर, और आपने क्या जवाब दिया कि सुरक्षा एजेंसियों को पता नहीं था, टूर ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे थे। आपके एक सांसद का एनिवर्सरी मनता है तो हज़ारों सुरक्षा एजेंसियों को पता रहता है, सैनिकों को पता रहता है। आपके 26 मासूम जाते हैं, और अगर 26 लोग जा रहे हैं, हज़ारों टूर ऑपरेटर जा रहे हैं वहाँ, सैलानी जा रहे हैं वहाँ, छोटे मोटे रेस्टोरेंट से लेकर तमाम चीज़ें जा रही है, और सुरक्षा सैनिकों को पता नहीं है, एजेंसियों को पता नहीं है। तो कल फिर वो आपकी बीजेपी सरकार में जैसे पार्लियामेंट में घुसकर हमला हो गया तो हो जाए, और आपको पता नहीं रहेगा। जब आपको कुछ पता नहीं रहता है, आप किसी और को बलि का बकरा बनाते हो, आप एलजी साहब को बलि का बकरा बनाना चाहते हो, तो गृह मंत्री जी की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? आपको कुछ पता नहीं रहता है तो कुर्सी पर क्यों बैठे हो? उतर जाओ।
बीजेपी कह रही है कि विपक्ष चर्चा ही नहीं चाहता है, क्योंकि जब चर्चा की शुरुआत हुई तो हंगामा एसआईआर के मुद्दे पर किया गया। देर रात तक चर्चा हुई, विपक्ष के नेता मौजूद नहीं रहे, सांसद मौजूद नहीं थे। तो गिनती करा लीजिए उनके लोग कितने मौजूद थे, उनके कितने गिनती करा लीजिए, तो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी ना। आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से चले, देश ज्वलंत मुद्दों पर चलता है। अभी एसआईआर जो हो रहा है लोकतंत्र को लूटने का, चीरहरण करने का, डकैती करने का एक साजिश चल रहा है। लोकतंत्र बचेगा तो देश बचेगा, देश बचेगा तभी चर्चाएं होगी। आप लोकतंत्र को लूट कर देश पर कब्जा कर कर ध्यान कहीं और भटकाना चाहते हो। जब हम पहलगांव पर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना चाहते थे, विशेष सत्र मांग कर, तब आप कुछ और बात कर रहे थे। आज इस पर बात कर रहे हैं तो आप पहलगांव की बात कर रहे हो, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हो। देश जान रहा है कि चर्चा से भागता कौन है और मुद्दों को घुमाता कौन है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, समाजवादी पार्टी अभी भी संतुष्ट सरकार के जवाब से नहीं है। कई और सवाल हैं जिसके जवाब समाजवादी पार्टी सरकार से चाहती है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।